आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। आज जो है ये क्लास नंबर 9 है, ठीक है। अब तक मैं आपको 8 क्लासेज यानी कि 8 क्लासेज दे चुका हूँ। जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए और सारा वीडियो सिस्टम से देखिए, क्योंकि मैथ कनेक्टेड होता है और मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ। वैसे मैं भले ही आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, लेकिन करवा रहा हूँ चैप्टर वाइज, सेट वाइज नहीं करवा रहा हूँ। इससे क्या होगा, लगभग आपका मैथ ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा बहुत कम क्लासेज में। ये आप जानते हैं, मैंने कितनी बार इस चीज़ की चर्चा की है। जो नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं मुझसे, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे नए जुड़ रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको बता दूं कि झारखंड एसएससी सीजीएल का ये मैं टारगेट मैथ को लेके किया हूं, मैथ को लेके टारगेट किया हूं। मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सलवा रहा हूं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि मैथ बहुत टफ होता है, काल है ये आपके लिए। तो मैं इसी को सॉल्व करवा रहा हूँ। जितने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं वही मैं करवा रहा हूँ, चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ। अभी मैं आपको संख्या पत्ती और सरलीकरण, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करवा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये बहुत बड़ा पार्ट है। आपका मैथ मैंने बता दिया था कि 3 भाग में बटा हुआ है। तो अभी आपका पहला भाग चल रहा है संख्या पत्ती और सरलीकरण, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन। ये बहुत बड़ा पार्ट होता है, 5 से 7 क्वेश्चन यहीं से आने हैं। तभी मैं आपकी 9 से बोला था कि 9 से 10 क्लास इसमें लगेगी। 9 क्लास है ये, एक क्लास में इसकी और दूंगा। उसके बाद ये संख्या पत्ती कंप्लीट हो जाएगा, पूरा नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, ये भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। उसके बाद हम चैप्टर पर चलेंगे, ठीक है, सिस्टम से पढ़ेंगे। कंप्लीट है। चलिए, जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं तो आप जाके जरूर देखिए, क्योंकि मैं बार करो जो मैंने क्वेश्चन करवा दिया, एक बार जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैंने करवा दिया मैं दोबारा रिपीट नहीं करता। तो कोई भी देखिए, ये मूवी नहीं चल रही है, आप एक एक वीडियो को ऑनेस्टली देखिए कि सर क्या बताया, मैं क्या चीज बताया हूं, क्योंकि मैथ के पीछे ना कोई कॉन्सेप्ट है, कोई क्वेश्चन है। देखो अभी आप, आज की क्लास बेहतरीन क्लास होने वाली है। मैं 2 टॉपिक लेके आया हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इतना हैवी टॉपिक है ये, स्टूडेंट की धड़कनें बढ़ जाती है। पहले क्वेश्चन लिखिए आप। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, यदि 17 के पावर 29 को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। यदि 17 के पावर 29 को 18 से भाग दिया जाए, इफ 17 का पावर 29 इज डिवाइडेड बाय 18, व्हाट विल बी द रिमाइंडर? तो शेष क्या होगा? ऑप्शन है 1, 0, 17 और 18। क्वेश्चन कह रहा है 17 का पावर 29 है, अगर इसको 18 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा, निकालना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन इतना टफ है, अगर बनाओगे, अगर इसका मैं सॉफ्टवेयर नहीं बताऊं, तकनीक नहीं बताऊं, नाक रगड़ के रह जाओगे, नहीं बनेगा। लेकिन ये क्वेश्चन 1 सेकंड में गर्दा उड़ा देंगे, कहता हूं 1 सेकंड में बनेगा। लेकिन बात यही है, मैं बार बार आपको चीज, मैं सिस्टम से करवा रहा हूं। मैं ये क्वेश्चन तो मैं कह रहा हूं 1 सेकंड नहीं लगेगा, लेकिन बात इस क्वेश्चन की नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछ दे, क्योंकि एक टॉपिक है ये, पावर वाली संख्या का शेष ज्ञात करना, टू फाइंड आउट द रिमाइंडर ऑफ पावर नंबर। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको यही क्वेश्चन पूछेगा, इससे कई टाइप्स के और भी क्वेश्चन बनते हैं जो वो भी पूछ सकता है। बात को समझ गए? तो इसलिए मैं आपको सिस्टम से करवा रहा हूं, तभी तो बोल रहा हूं कि पूरा मैथ में कंप्लीट करवा दूंगा। ये टॉपिक 5 से 7 मिनट में कंप्लीट करवाता हूं, एक एक क्वेश्चन 1 सेकंड में निकलेगा, ठीक है। टॉपिक समझिए पहले, पावर वाली संख्या का शेष ज्ञात करना, समझ के देखिए। अब इसमें 2 रूल हैं, पहले आपको समझना पड़ेगा, एकदम ध्यान से देखना। जब तक मैं नहीं कहूं नोट करने के लिए, तब तक आप नोट मत करना। नोट यहां करना है, यहां मैथ को छापो, ठीक है। वो वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, पहले समझ जाना, नहीं तो आधा ध्यान नोट करने पड़ेगा, आधा यहां रहेगा। बट गया ध्यान तो कभी समझ नहीं पाओगे। अब मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूं। अगर कोई पावर वाला नंबर है तो ऐसे ही रहेगा, इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा। अगर कोई पावर वाला नंबर है, मान लीजिए x टू द पावर n की नंबर कोई पावर है, और इसको अगर आप x - 1 से भाग दे रहे हैं, यानी कि एक कम से भाग दे रहे हैं, एकदम ध्यान से सुनना। अगर कोई पावर वाला नंबर है और इसको अगर आप एक कम से भाग दे रहे हैं, मान लीजिए यहाँ 17 है, यहाँ 16 से भाग दे रहे हैं, यहाँ 18 है, यहाँ 17 से भाग दे रहे हैं, यहाँ 50 है, यहाँ 49 से भाग दे रहे हैं, यहाँ 23 है, यहाँ 22 से भाग दे रहे हैं। अगर एक कम से भाग दे रहे हैं तो इसका शेष जो आएगा, जो रिमाइंडर आएगा, वो हमेशा आएगा 1। माथा में फिट कर लेना, आंसर आंख मूंद करके मारना क्या है, 1। खाली देखना है एक कम से भाग दे रहे हैं तो। क्लियर? कॉन्सेप्ट नंबर 2, यदि कोई पावर वाला संख्या है
और इसे आप एक ज़्यादा से भाग दे रहे हो, x+1 से भाग दे रहे हो, यानी कि अगर यहाँ 18 है तो यहाँ 19 है, अगर यहाँ क्या कहते हैं 99 है तो यहाँ 100 है, एक ज़्यादा से भाग दे रहे हो, तो इस कंडीशन में आपको पावर चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पावर क्या है। ठीक है, इसमें दो कंडीशन होंगे। कंडीशन नंबर फर्स्ट, अगर पावर इवन नंबर होगा, n इज इवन, दो कंडीशन होंगे। इवन मतलब सम संख्या, इवन नंबर। अगर पावर इवन नंबर होगा तो इसका रिमाइंडर जो है, शेष जो है, तब भी इसका रिमाइंडर 1 ही होगा। लेकिन अगर पावर ऑड हो, इफ n इज ऑड, ऑड मतलब विषम संख्या हो, जो 2 से 9 कटता हो, अगर पावर ऑड है तो इसका जो शेष होगा, जो रिमाइंडर होगा, वो संख्या हो जाएगी, यानी कि ये x, इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसी 4 कॉन्सेप्ट से सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा, वो भी धराधर, समझ गए, धराधर। ठीक है ना, दिखते नहीं होगी आपको। ठीक है, अब मैं ये क्या लिखा आया हूं, ये कॉन्सेप्ट से क्लियर होगा। अब देखिए मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं यहां पे। अब मैं देखिए मैं 4 कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, क्वेश्चन दे रहा हूं। मैंने क्वेश्चन दिया आपको, यहां ध्यान से समझिए, मैंने क्वेश्चन दिया, मैंने आपको क्वेश्चन कहा 23 का पावर 42, और मैंने कहा इसे आप 22 से भाग दो, तो मैंने बताया कि इसको शेष क्या होगा। देखो 23 का पावर 42 है और इसको भाग देना है 22 से, यानी 22 से। आपको कोई पूछ रहा है बताओ इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो अब देखो यहाँ पे ये x है, ये x-1 है, यानी कि एक कम है, 23 है तो 22 है। अगर एक कम है तो आपको पावर भी नहीं चेक करना है कि इसमें पावर क्या दिया हुआ, आंख मूंद करके इंसान आंसर रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पे चाहे पावर इवन हो चाहे ऑड हो। अगर यहीं पर 23 का पावर ये इवन है, मैं एक नंबर देता हूँ, 43 हो जाता, और इसको डिवाइड कर रहे होते 22 से, एक कम से भाग कर रहे हैं, तब भी इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1। कोई दिक्कत नहीं है, एक कम है, पावर आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यहीं पर 23 का पावर 42 हो और इसको भाग दे रहे हो आप 24 से, तो अब यहाँ क्या हो गया, x, और ये क्या हो गया, x+1, एक ज्यादा हो गया। एक ज्यादा हो गया तो आपको पावर चेक करना पड़ेगा, पावर क्या है। अगर एक ज्यादा है तो पावर चेक, पावर क्या है, सम संख्या, इवन नंबर, तब भी इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन अगर यहीं पर 23 का पावर 47 होता, कोई भी नंबर, और इसको भाग दे रहे हैं 24 से, तो एक ज्यादा है, x+1, तो पावर चेक कीजिए क्या है, पावर ऑड है, पावर विषम है। अगर पावर विषम होगा, एक ज्यादा होगा, पावर विषम होगा, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, वो संख्या, यानी कि x क्या है यहाँ पे 23, इसका आंसर क्या होगा, 23। आई बात समझ में, यानी कि सिर्फ एक कंडीशन में रिमाइंडर जो है वो संख्या होगी, कब, जब एक ज्यादा से आप भाग दे रहे हो और पावर जो है ऑड आ गया हो। बाकी 3 कंडीशन में रिमाइंडर क्या होगा, 1। माथा में फिट कर लो ये, आई बात समझ में। अब देखना कोई भी क्वेश्चन एक से बना, मैं एक लेवल थोड़ा इसका और बता। अब वो करता क्या है ये तो आप समझ गए। कभी कभार क्या करता है, इसमें ना कुछ एक्स्ट्रा पार्ट, इस नंबर में कोई एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ प्लस कर देगा, यहाँ माइनस कर देगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर देगा, कोई भी। देखिए 2 मिनट और दीजिए। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, 12 का पावर 18 प्लस 5, अब मैंने कहा भाग दो इसे आप 13 से, बताओ इसका रिमाइंडर क्या होगा। कभी कभार इधर आपको कुछ प्लस कर देगा, माइनस कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा, कुछ भी कर देगा, कहेगा रिमाइंडर बताओ, एक्स्ट्रा पार्ट। तो ये जो हो गया, ये हो गया एक्स्ट्रा पार्ट। ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा पार्ट। आपको खाली रूल फॉलो करना है। इसको देखो, ये 12 है, ये 13 है, तो एक ज्यादा है, एक ज्यादा है तो पावर चेक करना पड़ेगा। पावर क्या है, इवन, तो पावर इवन है तो लफड़ा ही नहीं है, कितना रिमाइंडर आ गया, 1, और ये एक्स्ट्रा पार्ट कितना है, +5, तो +5, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6। आई बात समझ में, क्लियर हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब मैं नंबर दिया 13 का पावर 17 प्लस 4, और मैंने भाग कहा 14 से करने के लिए, बताओ कितना शेष आएगा। ध्यान से देखते जाना, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको हटाओ, आप यहाँ फॉलो करो, इसको रूल फॉलो करो सिर्फ। 13 1 14, एक ज़्यादा है, पावर चेक करना पड़ेगा। पावर चेक किए, कितना आया, विषम है तो क्या आ जाएगा, 17, 17 प्लस 4 कितना हो गया, 13 प्लस 4 कितना हो गया, 17। अब आप यहाँ पर ध्यान देखो, पहला ऑप्शन रहेगा 17 जो कि गलत है, यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। आप भाग कितने से दे रहे हो, 14 से, और आपने शेष कितना निकाला, 17। ऐसा कहीं देखें, ऐसा मैथ पढ़े हैं कि किसी नंबर को भाग दे रहे हैं 14 से और शेष आ रहा है 17। कभी भी रिमाइंडर क्या होता है, कम आता है, जिससे भाग देते हैं। तो जब यहाँ पर कभी भी कोई बड़ा नंबर आ जाए तो क्या करना, उस नंबर को जिससे भाग दे रहे हो उससे भाग दे देना, 14 का 14, इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 3।
कभी रिमाइंडर माइनस में आ जाए, कभी रिमाइंडर माइनस में आ जाए तो पावर इसमें से घटा देना। एक नंबर में आपको और देता हूँ, जैसे क्वेश्चन में दिया आपको, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ 49 का पावर 53, 49 का पावर 53 माइनस 10 को आप डिवाइड कर रहे हो 48 से। अब मैंने कहा बताओ इसका शेष क्या होगा, रूल फॉलो करो, x माइनस 1, एक कम है, कोई लफड़ा ही नहीं है, 1 माइनस 10 कितना आ गया माइनस 9, पहला ऑप्शन रहेगा 9 जो कि गलत हो जाएगा। किसी भी नंबर का कभी भी पावर रिमाइंडर जो है सो माइनस में नहीं आ सकता। जब यहाँ पर रिमाइंडर माइनस में आ जाए तो जो नंबर माइनस आया है इसमें से घटा देना, जिससे भाग दे रहे हो, 48 में से 9 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 39। इसका आंसर कितना हो जाएगा 39। मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया, आपको इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। अब आप देखिए वो क्वेश्चन बहुत आसानी से आप बना लेंगे। मैं यही चीज़ बताता हूँ कि मैथ पढ़ते हैं तो मन लगा के पढ़िए, नहीं पढ़ते हैं तो छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि आजकल के डेट में थोड़ी मोड़ी पढ़ाई से कुछ हासिल नहीं लगने वाला है। देखो अभी क्वेश्चन कुछ है, 17 का पावर 29 है, इसको भाग दे रहे हो कितने से आप 18 से, आपको कितना शेष बचाना, ये x है, ये x प्लस क्या है 1 है, एक ज़्यादा है तो क्या करना पड़ेगा, पावर चेक करना पड़ेगा, पावर क्या है ऑड है तो क्या हो जाएगा वो संख्या आंसर हो जाएगी 17। इसका आंसर क्या है 17। कितना समय लगा, इसलिए बोलता हूँ कॉन्सेप्ट को धरिए। हर क्वेश्चन के पीछे एक कॉन्सेप्ट है, एक सॉफ्टवेयर है, तो आपको अल्ट्रा स्मार्ट सॉल्यूशन लेना है। अब कोई भी क्वेश्चन रिमाइंडर वाला आपको छूटेगा नहीं, बन जाएगा। अब एक टॉपिक और है जो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं अब यहां से ध्यान से देखिए, अब एक क्वेश्चन और है वो मुझे अब रुकना पड़ेगा आपको। ये क्वेश्चन इसी में है, किस में है मैं देख लेता हूं। ये सब तो मैं आपको करवा दिया हूं, ये सब मैं करवा दिया हूं आपको। एक मिनट रुक जाना पड़ेगा, आप लोगों को चेक करना पड़ेगा मुझे वो क्वेश्चन कहाँ पे है, तो किधर सब मैं आपको करवा दिया हूँ। यस आ गया है क्वेश्चन, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन रुक जाइए एक बार, मैं इसको एक क्वेश्चन इसमें मैं आपको ये तो बता दिया था मैं आपको, ठीक है, ये भी अभी आएगा। ये क्वेश्चन था, एक मिनट, ये सब मैं आपको यह आ गया ये इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी एक टॉपिक है, जबरदस्त टॉपिक है, पैसेंस रखना, ठीक है। इसमें भी 10-15 मिनट टाइम लगेगा। पहले क्वेश्चन लिखिए, 1 + 3 + 5 + 7 ... 2n-1 तक सॉल्व करना है। पहला ऑप्शन है 2n-1 मल्टीप्लाई 2n-1, सेकेंड ऑप्शन है n, थर्ड ऑप्शन है n × n-1/2 और लास्ट ऑप्शन है n²। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को मैं 3 से 4 सेकंड में सॉल्व करवा सकता हूं। धर से मैं इसका ट्रिक लिख दूंगा यहाँ पे और धर से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन फिर वही बात, सिर्फ इस क्वेश्चन की बात नहीं है। ये संख्या जानते क्या है, विषम संख्या, ये ऑड नंबर की सीरीज है, ऑड नंबर का सिंपल है। लेकिन ये एक हैवी टॉपिक है, इसमें कई टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें कभी सम संख्या से भी आ जाता है, इवन नंबर से, कभी प्राकृत संख्या से आ जाता है, नेचुरल नंबर से, उसमें भी कई टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। अब बताओ मैं इसको बता के निकल जाऊं, छोड़ दूं? इसको तो मैं 2 ही सेकंड बता दूंगा, 2 सेकंड में बोलूंगा आंसर निकला हुआ है इसका। लेकिन बात इस क्वेश्चन की नहीं है, वही बात है। बात यह है कि इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए तो छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई गारंटी नहीं लेगा कि यही क्वेश्चन डिट्टो पूछेगा। इवन नंबर का सीरीज है, ऑड का है, विषम संख्या, हो सकता है अगली बार इवन नंबर का पूछ दे सीरीज। क्वेश्चन तो कैसे भी पूछ सकता है, इसलिए कहता हूं मैथ को पढ़िए तो सिस्टम से पढ़िए। इसलिए मैं जानते हैं, मैं 10-10, 15 क्वेश्चन एक दिन में लाता और मैं 30-30 मिनट में, 25 मिनट में 20-20 क्वेश्चन सॉल्व करवा के धड़ाधड़ सॉल्व करवा देता, जो सेट वाइज सॉल्व करवाता है। मैं वो नहीं किया हूँ, आपको यही बोला हूँ। वो आपको अच्छा लगा, बाप रे बाप सर बहुत बढ़िया बना, धड़ाधड़ उस क्वेश्चन कोई जरूरी है कि वही क्वेश्चन आएगा। उस क्वेश्चन के पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट समझे आप, उस क्वेश्चन के अलावा उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनेगा तो कैसे बनाएंगे, ये समझे आप? पहले नहीं समझे। कोई वही जो हकीकत है वो बता रहा हूँ, आप गौर से मेरी बातों को समझना, गौर करना, तो आपको लगेगा कि सर सही कर रहा है, 100% यही सत्य है। कोई जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछ देगा, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अब देखिए इस टॉपिक, एक टॉपिक है सीरीज एडिशन, इस टॉपिक का नाम है। ये टॉपिक 3 नंबर पे बेस है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हटाइए, पहले टॉपिक समझिए बाबू। सीरीज एडिशन टॉपिक का नाम है, सीरीज को जोड़ना। ये टॉपिक जो है ये 3 नंबर पे बेस है। पहला है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या को धनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक।
इंग्लिश में इसे नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है। तो प्राकृत संख्या तो जानते होंगे, गिनती की जाने वाली को संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 2 3 गैप, ठीक है, सेम होता है 1 1 का। दूसरी सम संख्या, इवन नंबर, ठीक है, सम संख्या इवन नंबर, जो संख्या 2 से कट जाए, 2 4 6 डॉट 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 ये कट जाए, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तीसरी डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तीसरी जो है वो क्या है, विषम संख्या, ऑड नंबर, जानते होंगे जो संख्या 2 से न कटे, दैट नंबर विच इज नॉट डिवाइडेड बाय 2। ये टॉपिक जो है इसी 3 नंबर पे बेस है। मैथ में टोटल 22 प्रकार की संख्या होती है। देयर आर 22 टाइप्स ऑफ नंबर इन द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। लेकिन उन 22 में आगे एक टॉपिक आएगा, जानते हैं, शायद नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, अभाज्य संख्या, टू फाइंड आउट प्राइम नंबर। बहुत हैवी टॉपिक होता है, 1 2 टाइप के नहीं, सैकड़ों टाइप के उसमें क्वेश्चन बनते हैं, अभाज्य संख्या ज्ञात करना, ठीक है। वो नेक्स्ट टॉपिक होगा, शायद वो लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद कुछ नंबर डिविलिटी वाला बता देंगे, उसके बाद आप निश्चिंत हो जाएगा, उसके बाद चैप्टर पर चलेंगे। तो ये टॉपिक इसी 3 नंबर बेस है। देखो 22 प्रकार की संख्या होती है मैथ में, लेकिन मात्र 3 ही संख्याएं जो सीरीज बनाती है। कौन कौन? सीरीज का मतलब जिसके बीच का गैप सेम हो। नेचुरल नंबर के बीच का गैप क्या होता है, 1 1 का। इसके बीच का गैप क्या होता है, 2 2 का, सेम हो। इसके बीच का भी गैप क्या होता है, 2 2 का। नेचुरल नंबर के बीच का गैप 1 1 का होता है, और इवन और ऑड के बीच का गैप 2 2 का होता है। लेकिन ये 2 से कट जाता है, ये 2 से नहीं कटता। अब देखिए, अब पहला प्राकृत संख्या, मैं सिस्टम से तीनों बताता हूं। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या से 3 टाइप के बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के। मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूं। देखिए पहला, इसमें थोड़ा बहुत आप जानते होंगे, ये बेसिक है, बड़ा पॉपुलर ये टॉपिक है, थोड़ा बहुत आपको पता होगा, लेकिन पूरा नहीं पता होगा। मैं 100% गारंटी देता हूं, इसमें बहुत डीप क्वेश्चन बनते हैं, वो अभी आपको आज मैं क्लियर कर दूंगा 10-15 मिनट में। ध्यान से देखिए, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला सिंपल, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 एन तक, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूं मैं, ठीक है, एन तक। ये जो फॉर्मूला होता है ये जानते होंगे, n × n + 1/2, बहुत पॉपुलर है ये। अब इसी का स्क्वायर वाला होता है, 3 होते हैं इसमें। अब स्क्वायर वाला 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 n तक का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर वाला आपको पूछे, मैं जबरदस्त ट्रिक बताता हूं, आप क्या करना, यही सिंपल वाला लेना, n × n + 1, यही सिंपल ले लेना, और इसको 2n + 1 से मल्टीप्लाई कर देना। और याद रखना, जब भी किसी की स्क्वायर वाला सीरीज निकालोगे, नीचे में आपको 6 डालना है, डालना ही 6 है, माथा में फिट कर लीजिए। स्क्वायर वाले सीरीज में 6 नीचे में आता है। अब इसी का होता है क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट 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 n तक का क्यूब। जब इसके क्यूब वाला सीरीज को सॉल्व करने के लिए कहे, तो आप करना यही सिंपल उठाना, सेम यही सिंपल उठाओ, n × n + 1/2, यही सिंपल उठा लेना, और इसका होल स्क्वायर कर देना। आप सिंपल का ही अगर होल स्क्वायर कर दोगे तो इसका क्यूब निकल जाएगा। इन तीनों कंडीशन में यहां पर n जो होगा, n होगा लास्ट नंबर, अंतिम संख्या। बुक में देखोगे अलग अलग दिया रहता है, बुक में पूरा नहीं बताया जाता है वहां पे, क्योंकि 9th 10th का ही टॉपिक है, फिर वो 12th में चला जाता है। आधा टॉपिक 9th 10th में होता है, फिर अगर आप पढ़े होंगे तो याद आ रहा होगा ये पूरा, क्योंकि ये सीरीज भी बनता है। AP GP HP पढ़े होंगे तो 12th में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये उस टॉपिक से है। तो मैं उस टॉपिक का सारा क्वेश्चन कंप्लीट करवा देता हूँ यहीं पे, ठीक है। एन क्या होगा, लास्ट नंबर। अब देखिए ये मैं क्या लिखाया हूँ, ये क्वेश्चन से क्लियरिटी आएगा। मान लीजिए आपको क्वेश्चन कह रहा है 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 10 तक कह रहा है सॉल्व करने के लिए, बताओ, ठीक है। तो एक तरीका तो यह है कि 1 से लेकर के 10 तक को लिख के जोड़ सकते हैं, लेकिन 10 तक है तब ना, यहाँ कह दे 50 तक, तब क्या करोगे, कह दे 100 तक, तब क्या करोगे। तो देखो ये सिंपल सीरीज है, n क्या है यहाँ पे 10, तो n क्या ले लोगे, लास्ट नंबर क्या है 10, तो n क्या ले लोगे यहाँ पे आप, लास्ट नंबर 10। और सिंपल का क्या फार्मूला आता है, ये रखो यहाँ पे, रखो 10 ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, 10 + 1 11/2, कट गया, कितना आ गया आंसर, 55 इसका आंसर। कोई भी क्वेश्चन अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में इसी का क्यूब पूछता, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए 10 तक का क्यूब, कितना भी 10 तक का, 20 तक का, कितना भी क्यूब। देखिए अब ये क्यूब वाला आ गया, तो क्यूब वाले में क्या करना बताया, देखो क्यूब वाले में सिंपल का ही लेना है, सिंपल का जो आप निकाले थे, इसी का क्या करना है, होल स्क्वायर।
यही फार्मूला है ना, तो अभी n रखोगे इसमें तो ये 55 तो आएगा। 55 का क्या करना है स्क्वायर, मैं डायरेक्ट कर दूं 55 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा 25 और 30, ये आपको आता है निकालने। जिस नंबर के लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर कैसे निकालोगे, 5 का स्क्वायर करके यहाँ रख लेना 25, और ये जो बचा यहाँ पे जो बचे इसको इसके नेक्स्ट वाले से मल्टीप्लाई कर देना, तो 5 का नेक्स्ट क्या होगा 6, 5 6 जा 30, आप यहाँ रख देना। कोई भी मान लीजिए आपको 45 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो 25 लो, 25 लेना ही लेना है। अब यहाँ पे क्या है 4, इसको नेक्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करना, 4 का नेक्स्ट क्या होगा 5, कितना आएगा आंसर यहाँ पे, कोई भी 85 का स्क्वायर करना है, 25 लो, 8 को किससे गुना करोगे 9 से, 8 9 जा 72, जिस नंबर के लास्ट में 5 हो उसको ऐसे ही निकाल लेना, टाइम बच जाएगा। कंप्लीट है। देखिए मैं आपको मैथ पूरा नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत कम बोला हूँ, 30 से 32 क्लास लगेगी आपको, कोशिश मेरी रहेगी क्लास ड्यूरेशन बढ़ाऊं क्योंकि आज मैं 2 टॉपिक कंप्लीट करवा रहा हूं, तो 28 30 मैक्सिमम 30 क्लास तक मान के चलिए जाएगा, और 30 क्लास में लगभग पूरा मैथ कंप्लीट कर दूंगा, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन और पूरा अर्थमेटिक अंक गणित जितना भी चैप्टर है पूरा। बाकी मैंने बता दिया था कि एडवांस मैथ भी आपको पढ़ना है, लेकिन बहुत कम समय है क्योंकि आपका पेपर अगस्त में स्टार्ट होने वाला है, संभावना है होगी ही होगी, ठीक है, तो मैं कम समय इतना ही करवा सकता हूँ, मैं पूरा मैथ आपको नहीं करवा रहा हूँ, मैं पहले बता दिया हूँ, ठीक है जी। कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं है, अभी समझ गए। अब इसी में स्क्वायर वाला रहता तो स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते, बना लेते, प्राकृतिक संख्या का तीनों कंप्लीट। अब ऐसे ही सम संख्या के होते हैं, ध्यान से देखना, अगला सम संख्या मोस्ट इंपोर्टेंट है। सम संख्या के भी 3 होंगे, ये थोड़ा ध्यान से देखना, लेकिन फार्मूला 2 का ही मैं लिख रहा हूं। पहला 2 + 4 + 6, सम संख्या की सीरीज यही ना होगी 2 4 6 प्लस डॉट 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 n तक। जबरदस्त ट्रिक बताता हूं, 1 सेकेंड में आंसर निकालोगे। n/2 ब्रैकेट ओपन करना, n/2 + 1, धड़ाक से आंसर निकल जाएगा। अब इसी का क्या होगा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, डॉट 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 n तक का स्क्वायर। अगर इसी का स्क्वायर वाला फॉर्मूला मतलब स्क्वायर वाला क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्या लेना, लगातार ले लेना, n × n + 1 × 2n + 1 कर देना। और मैं भी ये बताया था किसी का भी स्क्वायर निकालोगे तो नीचे में क्या डालना है 6, n क्या होगा यहाँ पे लास्ट नंबर, n आपको हमेशा लास्ट नंबर ही लेना है, अंतिम संख्या। अब देखो यह क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन दिया आपको, क्वेश्चन दिया 2 + 4 + 6 प्लस डॉट 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 40 तक, बताओ कितना होगा आंसर। इसको आप 1 सेकेंड में बना सकते हो। देखो डायरेक्ट में कर रहा हूँ, 40 सिंपल है, 40 का आधा मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, 40 का आधा, तो 40 का आधा क्या हो जाएगा 20, अब ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई 20 यही अंदर में आएगा, 20 + 21 कितना आएगा आंसर 420। कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं वही चीज़ कह रहा हूँ, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, समझ रहे हैं। देखिए कैसे, आप मान लीजिए कोई भी नंबर दे दे, मैं दे दिया 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, डॉट 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 20 तक का स्क्वायर, बताओ क्या होगा। तो n क्या ले लोगे 20, अब इसमें रखो, n क्या लोगे 20, अब 20 इसमें रखो, लगातार है 20 × 21 × 22 बट्टे में कितना आ जाएगा 6, लगातार रखा हुआ, ये कटिएगा 2 से 2 × 6 10, 3 से 3 = 21, 22 × 154, 22 × 154, 1540 आएगा इसका आंसर। आई बात समझ में, समझ रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, रुक जाना, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूं, देखिए मैंने क्वेश्चन दिया 2 + 4 + 6 प्लस डॉट 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 2n तक, बताओ इसका आंसर क्या हो। क्वेश्चन कैसे भी, कोई जरूर नहीं है कि लास्ट में नंबर ही दे देगा, कभी a दे देगा, कभी n दे देगा, कभी n² दे देगा, कभी n + 1 दे देगा, कभी n - 1 दे देगा, किसी भी सीरीज में, समझ गए। अब देखो कुछ नहीं है, तो अब आप यहाँ पे n के बदला में क्या ले लोगे 2n, अब यहाँ पे n के बदला में क्या रखोगे आप 2n रखो, तो रखो यहाँ पे 2n/2, फिर यहाँ पे n के बदला में क्या रखोगे 2n, तो 2n/2 + 1, अब इसको सॉल्व करो, 2 से 2 कैंसिल, n 2 से 2 कैंसिल, n + 1, इसका आंसर क्या होगा n × n + 1। अब देखिए कुछ भी दे सकता है, कैसे भी पूछ सकता है। अब देखिए, अब इसके स्क्वायर तक तो मैंने करवा दिया, अब इसके क्यूब का भी सीरीज बनता है, क्यूब का थोड़ा सा हार्ड होता है, क्यूब के निकालने की कोई ट्रिक नहीं होती है। अब मैं आपको जो पढ़ाया हूं उसी से बनाएंगे क्यूब। देखिए अब क्यूब वाला थोड़ा ध्यान से देखना, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया आपको, क्वेश्चन दिया 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, डॉट डॉट डॉट, मैंने कहा 10 तक का क्यूब, बताओ क्या होगा आंसर। ठीक है, तो देखो 2 का क्यूब कॉमन ले लो, क्योंकि 2 का क्यूब सब में है, तो 2 का क्यूब कॉमन ले लो, तो जो नंबर कॉमन लोगे उसी से भाग दे के सब में रखते हैं, इतना तो पता होगा। तो 2 × 1 = 2, 1 का क्यूब, 2 दूनी 4, 2 का क्यूब,
2 तिया 6, 3 का क्यूब डॉट 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 2 पंचे 10, 5 का क्यूब। फिर इसको गुना करेंगे तो बात वही हो जाएगा, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 कोई फर्क नहीं, कॉमन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चीज़ें क्लियर हो जाती है, ये आपको पता होगा। आप यहाँ सोच रहे होंगे कि अंदर में 1 2 3 आएगा, ऐसा कभी मत काम करना। जब भी कोई पावर वाले नंबर में कॉमन लोगे ना, तो जो नंबर पर पावर रहेगा वो अंदर में आएगा ही आएगा। अगर यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 लिखोगे, पावर नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। मैं समझ रहा हूँ आप क्या सोच रहे होंगे कि 2 का पावर क्यू 2 का पावर 3 से कट गया तो यहाँ 1 आ गया, ऐसा कभी मत करना, 1 नहीं आएगा, 1 का क्यू आएगा। कभी भी पावर वाले नंबर में पावर वाला नंबर कॉमन लेना तो अंदर में पावर वाले नंबर के ही फॉर्मेट में रखना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये बेसिक चीज़ है, ध्यान से देख लेना, ठीक है। अब देखो 2 का पावर 3 कितना हो गया 8। अब आप देखो ये क्या है, नेचुरल नंबर का क्यू है, प्राकृत संख्या का घन। तो इसका तो फॉर्मूला भी मैं बताया था पीछे, n × n+1/2 आपका क्या बोला था, होल स्क्वायर, ठीक है। अब n क्या लोगे यहाँ पे 5, इसमें रख दो 5 8 5 5 गुने 6/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दो, कैलकुलेशन अच्छा रखो, 8 2 से 2 तिया 6, 15 क्या हो जाएगा स्क्वायर 225, 8 दूनी 16, 1800 इसका आंसर आएगा। आई बात समझ। कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर सम संख्या वाला पूछे, फट से 2 का क्यूब कॉमन लेना, जैसे ही 2 का क्यूब कॉमन लोगे अंदर में नेचुरल नंबर का क्यूब आ जाएगा और आप उसको सॉल्व कर देना। कोई भी कितना भी खतरनाक क्वेश्चन क्यों नहीं पूछे, 2 का क्यूब 4 का क्यूब 6 का क्यूब डॉट 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 मान लीजिए 20 तक का क्यूब पूछ दिया, फट से 2 का क्यूब कॉमन ले लो। जैसे ही कॉमन लोग अंदर में क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर का क्यूब, प्राकृत संख्या का घन। अब ये 2 का क्यूब क्या हो गया 8 हो गया। कल अब देखो ये प्राकृत संख्या का घन है, अभी मैं निकाला था 10 तक के क्यूब निकाला था आपने, 55 का स्क्वायर आया था, याद करो 30 25, मैं डायरेक्ट रख देता हूँ यहाँ पे 30 25, 3 8 24, 25 दूना 224,200 इसका आंसर है। कैलकुलेशन मस्ट बी बेटर, कैलकुलेशन बेहतरीन रखना। प्राकृत संख्या सम संख्या कंप्लीट। अब क्या बचा आपका, विषम संख्या बचा, वो भी मैं कंप्लीट करता हूँ। देखिए विषम संख्या से मात्र 2 होते हैं, सिंपल और स्क्वायर, विषम संख्या का क्यूब नहीं होता है। देखिए अब यहाँ पे 1 + 3 + 5 प्लस डॉट 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 n तक, जबरदस्त ट्रिक बताता हूँ इसका, 1 सेकेंड में आंसर निकलेगा, 1 सेकेंड में। n+1/2 का होल स्क्वायर, कुछ नहीं करना आपको। n जो होगा उसमें 1 जोड़ देना, 2 से भाग दे देना, धड़ाक से स्क्वायर निकाल देना, 1 सेकेंड नहीं लगेगा, आंसर निकल जाएगा। अब इसका स्क्वायर भी होगा, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर डॉट 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 n तक का स्क्वायर। अब देखिए विषम संख्या के स्क्वायर का यानी कि ऑड नंबर के स्क्वायर का वही फार्मूला होता है जो सम संख्या के स्क्वायर का फार्मूला होता है। सम संख्या के स्क्वायर का फार्मूला देखो यही सम संख्या, यही फार्मूला वहां लिख देना है, सेम एज इट इज यही आएगा। विषम और सम के स्क्वायर का फार्मूला सेम होता है, n × n+1 × n+2/6। यहाँ पे n क्या होगा, लास्ट नंबर, अंतिम से। n आपको आंख मूंद करके लास्ट नंबर उठा लेना है, समझ गए। इसका घन नहीं होता है। अब देखिए मैं एक क्वेश्चन दिया आपको यहाँ पर, 1 + 3 + 5 + डॉट डॉट डॉट, मैंने कहा 49 तक, बताओ कितना होगा आंसर। रखो डायरेक्ट, 49 + 1 कितना हो जाएगा 50, 50 का हाफ क्या होगा 25, 25 के स्क्वायर कितना होगा 625। देखो कितना आंसर निकालने टाइम लगा, स्क्वायर वाला रहेगा ये निकाल देंगे। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। अब 2 मिनट रुकिए, कोई जरूरी नहीं है, समझ गए ना। देखिए अभी तक आप बस 2 मिनट रुक जाइए, मैं आपके फायदे के लिए कर रहा हूँ। कोई जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन हमेशा स्टार्टिंग से पूछेगा। अभी तक मैंने जो भी क्वेश्चन दिया है वो देखो सारा स्टार्टिंग से है। अगर विषम संख्या है तो 1 से, सम संख्या कोई भी है तो 2 से, अब प्राकृत संख्या अगर कोई भी है तो सम संख्या 2 से, अब प्राकृत संख्या कोई भी है देख लो 1 से दिया है। अब क्वेश्चन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होता है। अब क्वेश्चन आएगा बीच से। 5 मिनट और आप रुक जाइए, आपके फायदे के लिए कर रहा हूँ, 5 मिनट और रुकिए आप। अब क्वेश्चन आएगा बीच से, जैसे क्वेश्चन दिया मैंने 11 + 12 + 13 + डॉट 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 60 तक, मैंने कहा 13 है 13 है, मैंने कहा 60 तक, बताओ इसका आंसर क्या होगा जोड़ो। अब देखो जब भी कभी क्वेश्चन बीच से आ जाए, मिडिल टर्म से आ जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना, ये सीरीज पहचान लेनी है। सीरीज क्या होगा, 3 ही होगा, या तो प्राकृत संख्या का होगा, या सम हो गया, या विषम होगा, नेचुरल, इवन और 3 होगा। सीरीज पहचान के जैसे अभी तक आप लास्ट नंबर का योग निकालते हो वैसे ही फार्मूला यूज कर देना उसका और लास्ट नंबर का निकाल लेना। अब इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, एक बार इसके पिछले वाले नंबर का भी निकालना पड़ेगा, और दोनों को निकाल के माइनस कर देना, आंसर धड़ाक से निकल जाएगा। अब देखो मैं क्या बोला, अब इसको मैं सॉल्व कर देता हूं तब समझ में आएगा। ये सीरीज पहचानो, 20 से आया है क्वेश्चन, सीरीज पहचानो, किसकी सीरीज है, प्राकृत संख्या की, नेचुरल नंबर का, 11 12 13 एक का गैप है तो प्राकृत संख्या होगा। तो प्राकृत संख्या कौन सा है, सिंपल वाला,
सिंपल स्क्वायर क्यूब 3 होते हैं। तो सिंपल वाला, सिंपल का क्या फार्मूला बताया था अभी, n इंटू एन प्लस 1/2। अब n कितना रखोगे, 60 रखो, इसमें 60 गुने 61 बटे में 2 से काटो, कितना आएगा 1830। कैलकुलेशन बढ़िया रखना, 1830। अब इसका पिछला लो, तो 11 का पिछला क्या होगा 10, 10 पे बनाओ। 10 का तो कितनी बार बनाए हैं, 10 गुने 11 55 आया, अभी भी निकाले थे, रटा आ जाता है। जब बार बार इसको प्रैक्टिस करोगे ना, कुछ बेसिक डाटा तो माथा में छप जाता है। तो अभी 10 का कितनी बार बना, याद है 55, इसी के स्क्वायर 30 25, कुछ चीज़ें फिट हो जाती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसे कहता हूँ अभ्यास क्या कीजिए, बार बार सीखी हुई चीज़ों को बनाइए, ज़्यादा बाहर से कोई चीज़ मत कीजिए, एक ही चीज़ को बार बार सीखिए, उसी में डाटा बदलता है, लैंग्वेज बदलता है। अब यहाँ कर लिए, अब इसमें से अब यहाँ जो आया 60 का इतना इसका है, दोनों को माइनस कर दो, तो 1830 में से 55 घटाओगे तो कितना आएगा 1775 इसका आंसर होगा। जब भी कभी बीच से कोई भी क्वेश्चन आए आपको ऐसे ही करना है, सीरीज पहचान लेना है, इसका पीछा वाले का निकाल लेना, दोनों का आंसर निकाल देना माइनस है। देखो क्वेश्चन कोई से भी पूछ सकता है, 5 + 10 + 15 प्लस डॉट डॉट डॉट, मैंने कहा कि 400 तक बताओ कितना होगा इसका आंसर। देखो अब बताओ किसकी सीरीज है, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक नई चीज़ सिखा जा रहा हूँ कि किसकी सीरीज है, किसी की भी नहीं। ये मत बोल देना सम संख्या की सीरीज है या विषम की है, किसी की सीरीज। सम संख्या में 2 की गैप होती है, विषम संख्या में भी 2 की गैप होती है, नेचुरल नंबर 1 की गैप होती है, यहाँ तो 5 का गैप आ रहा है, ये किसी की सीरीज नहीं है। तो जब किसी की सीरीज नहीं हो और जब भी सीरीज क्वेश्चन बना, देखो आपका ये टॉपिक है सीरीज जोड़ना। अगर पूरे मैथ में आपको कहीं भी सीरीज जोड़ने वाला क्वेश्चन आए तो समझ जाना सर बताए थे 9वीं क्लास, बनेगा यहीं से। कभी सिंपल क्वेश्चन पूछ देता है सीधा सीधा, कभी घुमा फिरा के देगा, बनेगा यहीं से, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें 5 कॉमन ले लो, 5 कॉमन लो, क्या आ जाएगा, भाग दो 1 2 3 डॉट 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 5 8 40 80, देखो अब बन गया ये, थोड़ा दिमाग लगाओ ना। 5, अब ये क्या आ गया अंदर में, प्राकृत संख्या का नेचुरल नंबर का सिंपल आ गया। अब ये फार्मूला लगाओ आप, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2 का 80 रख दो, सॉल्व कर दो। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, समझ गए, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन आप कैसे भी, क्वेश्चन आया हुआ है देखो 1 8 27, बच्चा कंफ्यूज कर जाता है 8000 तक, बताओ कितना आएगा इसका क्वेश्चन। बच्चा कंफ्यूज, बाप रे क्या सीरीज है, कोई सीरीज नहीं पता चल रहा है, दिमाग लगाओ। सीरीज को जोड़ना है तो बनेगा इसी टॉपिक से, बनेगा इसी टॉपिक से, दिमाग लगाना है। थोड़ा दिमाग को तेज रखो, स्मार्ट मैन रखो, गधा वाला भैंसा वाला दिमाग मत रखो, बैल बुद्धि वाला, थोड़ा तेज बनो, ठीक है। बनेगा इसी से, दिमाग लगाओ। ये क्या है 1 का क्यूब, ये 8 क्या है 2 का क्यूब, ये क्या है 3 का क्यूब, ये क्या है 20 का क्यूब। देखो कन्वर्ट करना है, कभी सीधा पूछेगा, कभी क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देगा। अब क्या है, प्राकृत संख्या का घन, नेचुरल नंबर का क्यूब, फार्मूला लगाओ, आंसर निकला हुआ है। बात को समझ गए, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। आई बात समझ में, मैंने ये पूरा टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है। अब वो क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, अब वो क्वेश्चन आप बहुत आसानी से बना लेंगे, ठीक है। देखिए यही क्वेश्चन था। अब क्या है, 1 + 3 + 5 + 7 + डॉट 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 2n-1 तक सॉल्व करना है। अब देखो ये किसकी सीरीज है, विषम संख्या का सिंपल है, ऑड नंबर का सिंपल सीरीज है। विषम संख्या का क्या फार्मूला बताया था अभी, n + 1/2 का होल स्क्वायर, यही बताया था विषम संख्या का सिंपल। अब आप इस फार्मूला को, अब देखो, अब यहाँ पर n के बदला में कितना रखोगे 2n-1, n के बदला में 2n-1, अब +1 है अपॉन में 2, देखो कितना तेजी से निकला, +1 - 1 कैंसिल। अब ये 2n/2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, n का कितना हो जाएगा n², ऑप्शन नंबर फोर्थ, चौथा आंसर इसका n² आंसर होगा। देखिए कितना समय लगा, बोला था ना 3 से 4 सेकंड में सॉल्व करवा देंगे। और ये फार्मूला मैं तो बार बार सब जगह लिख दिया हूं ताकि आपके दिमाग में छप जाए, आप इसको पूरा कंठस्थ कर लेना। एग्जामिनेशन में फार्मूला नहीं याद रखना, नहीं तो ऐसे मुंडी उठा के याद करना, स्क्वायर की सीरीज का क्या था फार्मूला, नेचुरल नंबर का, ऐसे नहीं, पूरा फिट होना चाहिए। बहुत सिंपल है, 3 प्राकृत संख्या की होती है, 2 सम संख्या की होती है और 2 विषम संख्या की होती है। बहुत सिंपल है, मैंने पूरा लिख दिया है। आज की क्लास बेहतरीन क्लास थी, क्योंकि लास्ट स्टेजेस हैं संख्या पत्ती और सरलीकरण के। पूरी ईमानदारी से आप देखना, अपना ना समझ में आए बार बार वीडियो को देखना। अब मैं इसमें एक क्लास और दूंगा संख्या पत्ती और सरलीकरण का, तो 10वीं क्लास हो जाएगी, शायद 9वीं होगी, शायद वो जो कुछ भी, तो शायद 9वीं थी, जो भी मेरा माइंड से उतर गया, ये 9वीं क्लास थी। 10वीं क्लास होगी, अगर 9वीं क्लास ये होगी तो 10वीं क्लास होगी, और आपका पूरा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम चैप्टर चलेंगे। एक क्लास नंबर सिस्टम का अगर होगा तो मैं लास्ट में दूंगा, क्योंकि कुछ
टिपिकल इधर उधर क्वेश्चन आते हैं, वो देखूंगा, लास्ट में बता दूंगा मैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।